माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग को मिल नहीं रही शॉप। अभी मुझे भूख लगी है। हम लोग उसमें ना कामयाब हो गए और फिर आज मैंने इट्सेल्फ जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड, ये सब कुछ तो भरा हुआ है भाई साहब। आसान ही खता हो गए थे। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो भाई मेरी तो शक्ल से ही लगता रहता है कि मैं कितनी खुश हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों के जैसे कि आप लोगों को पता है एडमिशंस जो है वो हो चुके हैं। सो आई एम सुपर एक्साइटेड कि अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। यूनिफॉर्म्स आ चुके हैं और बस अब हम लोगों ने वो जो वायलेंस और जो गिटार्स है वो बाय करने। आई होप हम वो भी 1-2 दिनों में जो है वो बाय कर लें। और बाकी इनके ओरिएंटेशन क्लास का जो है वो शेड्यूल आ चुका है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड जो भी आगे हो रहा है उसके लिए। और बच्चे बड़े हो रहे हैं यार, सबसे खुशी की बात यह है। और आजकल हम जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली बच्चों को स्कूल जाना है, तो आप लोगों को थोड़ा कॉन्शियस अब होना पड़ेगा। एंड सब कुछ जो भी है वो छुट्टियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और बाकी बच्चे भी आजकल जल्दी उठते हैं। तो आजकल मैंने मशीन लगाई थी लेकिन वो हाफ कपड़े धो रहे थे बच्चे क्योंकि मुझे बाहर ले गए थे। तो आई वाज लाइक कि भाई बाकी के जो कपड़े ना वो मैं आज धो रही थी। आज मैंने कपड़े धोने हैं, एबी की कटिंग करवाने जाना है मुझे। और इसके अलावा आज मुझे इनके लिए कुछ अच्छा सा बनाना है। देवर लाइक मम्मी घर में भी कुछ अच्छा सा बना के खिलाओ। तो अब मैं अवेलेबिलिटी देखती हूँ जो होगा उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाश्ता वाश्ता बनाते हैं। तो भाई ये मशीन मैंने लगा दी और अभी ना मैंने ये लगाई हुई को दोबारा खोला हुआ। सही मेरे ना आसान ही खता हो गए थे। मैंने कहा यार कहीं ना मैंने मोबाइल इसके अंदर डाल दिया। ढूंढ के मैं थक गई थी। हाँ शुक्र है अल्लाह का इसके अंदर नहीं डाला। और अब मैंने इसको दोबारा सिलाया। मैंने ना यहाँ इस बैग के ऊपर रखा हुआ था और वो ब्लैक कलर का था मोबाइल। ब्लैक कलर के बैग के ऊपर ना नजर ही नहीं आ रहा था। चले अभी बनाते हैं बच्चों के लिए नाश्ता। बच्चे कह रहे मम्मा नाश्ता बना के दें, भूख लगी। नाश्ता वाश्ता कर लिया हम लोगों ने। अब कपड़े भी धुल गए। मैं सोचूं बस उनको जाके निकालूं। घर में भी गंचन डला हुआ भी साफ नहीं किया हुआ। और आज तो डेफिनेटली वेट चेक किया है तो आप लोग को चुल मची हुई होगी कि वेट के बारे में पता चल जाए। वेट के बारे में पता चल जाए तो इंशाल्लाह वो भी मैं ना अभी कुछ देर में आप लोगों को अपडेट देती हूँ कि वेट के रिगार्डिंग क्या है। और ये देखें ये पीछे कल के पड़े हुए कपड़े, इनको भी समेटना है। और चले अभी चलते हैं मशीन से ना। ये देखो बच्चों ने सारा ये इंची स्टेप भी निकाला हुआ है तो अभी ना मैं मशीन से सबसे पहले कपड़े निकालती हूँ। और ये देखिए ये इनकी मस्तियाँ शुरू हैं। कार्टून देख रहे हैं ये लोग। माशाल्लाह हम लोग का घर ना सही रोशन है। लाइक ये देखिए हमारा जो लॉन्ड्री का एरिया है ना, ये कपड़े धुल गए हुए हैं। अब बस इसको निकालने। और हाय ऑटोमेटिक मशीन का यही फ़ायदा होता है कि आपका टाइम नहीं लगता, सारे काम करते रहो और साथ साथ ये हो जाता है। और नुकसान ये होता है कि वो जिस तरह के हम देसी कपड़े धोते हैं ना पाकिस्तान में, उस तरह का मज़ा नहीं आता इनमें। कपड़े डालने लगी थी तो मुझे याद आया कि ये सब कुछ तो भरा हुआ है भाई साहब। कल कपड़े धोए थे वो उतारूंगी तभी तो। ये देखे मैंने कहा पहले इन लोग ये सारे कपड़े उतारती हूँ और फिर जो है ना अगले कपड़े डालूंगी। चले मैं इनको उतार के, ये हमारी छोटी सी बालकनी है इसमें हम कपड़े डालते हैं। एक ये तार छोटी सी लगाई हुई है तो इस पे भी डाल लेते हैं। तो भाई अभी ना हाउस बना रहे। नहीं हाउस नहीं बनाना। ये मेरा बेटा है, ये मेरी जान है। सफाई हो गई है? नहीं अभी सफाई नहीं हुई, अभी मैंने सफाई करनी है। ये कपड़े आज ना मैंने कहा कपड़े शपड़े समेट के ना फिर सफाई करती हूँ। बस मैंने थोड़ी बहुत चीजें जो थी वो उठा दी थी तो अब मैंने कहा ये संभाल के ना करती हूँ। अब इनको है कि हम लोगों ने हाउस बनाने तो ये इसमें लगे हुए हैं। और बाकी अभी मुझे मीठा बनाने यार इन लोग के लिए इसकी कटिंग करवाने जाना है। खेलने अभी बेड के ऊपर खेल लो। हाँ और बाद में हाउस बनाना। और मैं क्या कह रही थी पता नहीं इन लोगों ने बुलाई थी। और हाँ यार वेट मैंने चेक कर लिया था। ठीक है मैं वेट की अपडेट ना अभी ये कपड़े फोल्ड करने के बाद आप लोगों को देती हूँ। सही है। और आज देखते हैं मीठे में क्या बनाने हैं। आप लोगों के बच्चे जब मीठे की डिमांड करते हैं तो बताएं आप लोग क्या बनाते हो। ठीक है मैं तो सोच रही हूँ कस्टर्ड बना लेती हूँ क्विक सा। जेली डाल दूंगी ऊपर क्योंकि इस वक्त घर में ना अवेलेबल वही है। सो आराम से वो बना दूंगी। और बस ये कपड़े एक दफ़ा फोल्ड में ऐसे ही कर देती होती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह पर पूरे आ जाए और उसके बाद फिर प्रेस कर लेंगे आराम से। चलिए ठीक है मैं ये कर लूँ फोल्ड और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को वेट लॉस की अपडेट देती हूँ इंशाल्लाह। हाँ भाई अब मैं बैठी हूँ वेट लॉस के बारे में अपडेट देने के लिए। सही है एक्चुअली मैं ना बच्चे कहने लगे थे मम्मा पहले सफाई कर लो, मम्मा पहले सफाई कर लो क्योंकि उनको खेलना था फर्श के ऊपर, घर शर बनाना था, सारा सीन है।
और इस वक्त ना मैं थोड़ी सी डाउन फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों एकदम से ना थोड़ी सी सर में दर्द स्टार्ट हो गई है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात, आप लोगों में से इतने लोगों के मैसेज ही आते हैं कितनी देर में कम हुआ, हमारा कितनी देर में कम हो जाएगा, अच्छा आप बताएं कैसे होगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि भाई सब्र रखें, सब्र रखें, सब्र के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, ठीक है। मेरे वेट जो जर्नी है उसके साथ ये अच्छी या बुरी बात जो भी है वो ये, मैं वेट बहुत जल्दी पुट ऑन करती हूँ, मैं बहुत जल्दी रिड्यूस भी कर लेती हूँ, ठीक है। तो जब मेरा लास्ट टाइम बढ़ा था, ऑलमोस्ट कितना बढ़ा था, 40 किलो मेरा बढ़ गया था वेट जब मैंने लास्ट टाइम कम किया था, और तब मैंने कम किया था 2023 के लास्ट पर, ठीक है। और 2024 के मिड समवेयर अगस्त तक, 2024 के अगस्त तक मेरा 40 किलो वजन फिर से बढ़ चुका था। और समहाउ फिर मैंने रीस्टार्ट की थी जर्नी जो है दिसंबर से, और इस तरह से कुछ से या वहाँ से यहाँ तक हिसाब लगा लो, अब फिर से इतना टाइम हो गया है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली मैंने कोई एक्सरसाइज वगैरह ऐसा उस तरह से नहीं की हुई, जस्ट डाइट से किया है। और फिर मेरा जो इतना चेंज आया लाइफ में, तो बहुत सारी दफ़ा डाइट नहीं भी हो पाती, सही है। तो चलें अभी करते हैं हम वेट के बारे में बात। बहुत से लोग वेट ही के बारे में बात करने यहाँ बैठे होंगे, सही है। तो वेट आज मैंने इट्सेल्फ जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करती हूँ, ठीक है। पहले आप लोग क्लिप देख लो। तो चलिए भाई करते हैं वजन चेक, सही है। ये अब आप लोगों ने चूंकि क्लिप जो है वो देख लिया है, तो आप लोगों को आइडिया हो गया है कि वेट कितना है। अच्छा, जब हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, तो तब हमारा वेट था 85.65, ठीक है, इतना था। और आज हमारा है 75, तो ऑलमोस्ट 2 kgs हम लोगों ने 2 वीक्स में जो है वो कम किया है। लास्ट वीक में कोई 1.25 किलो कम हुआ था, और इस वीक में जो है वो 1 किलो से कुछ 200 ग्राम्स जो है वो कम हुआ है, कम। लेकिन फाइनली कुछ ना कुछ जो है वो वेट कम हुआ है, एंड आई एम हैप्पी। आप सब लोगों ने भी जो है वो करते रहना है। एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज शेयर करूंगी। आज मैं अपने लिए ना वेट लॉस पिज्ज़ा बनाने वाली हूँ, सही है, क्योंकि मैं अपनी डाइट में पिज्ज़ा नहीं छोड़ सकती, मुझे अच्छा लगता है खाना। सो आई जस्ट ट्राई ईटिंग वेट लॉस पिज्ज़ा। आई डोंट नो इधर आई वुड बी एबल टू रिकॉर्ड दैट और नॉट, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे सर में थोड़ा दर्द है। अगर मैंने रिकॉर्ड किया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं तो मैं किसी और दिन ज़रूर बना के शेयर करूँगी। सो आई हैव अ लॉट ऑफ वेट लॉस रेसिपीज़ जो मैं आप लोगों के साथ ना वक्तन फ़क्तन शेयर करती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड, आप लोगों ने भागना कहीं नहीं है, पेशेंस रखें, और जो मैं कर रही हूँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आप सबका वेट ज़रूर कम होगा। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी विद माई जर्नी, एंड व्हाट आई वांट इज़ कि आप सब लोग भी ऐसे हो जाओ, सब लोग खुश हो जाओ। हेल्थ कम्स फर्स्ट, सही है। और आप सब लोगों ने भी हेल्दी खाना है। मैं खुद भी चीटिंग कर लेती हूँ, इट्स ओके, इंसान है, चीटिंग हो जाती है, लेकिन स्टिल हम लोग को उस जर्नी के ऊपर रहना ही रहना। आज पता नहीं ये जर्नी ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट कुछ हो रहा है। चलिए खैर, अभी तो मुझे बच्चों के लिए कस्टर्ड बनाने, सबसे पहले तो मैं वो बनाऊंगी, और फिर देखती हूँ आज। और हाँ यार, अब्दुल्ला को कटिंग के लिए लेके जाना है। मुझे लग रहा है कि मेरे सर में इतना दर्द है कि पता नहीं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। ये लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, और अब मैं जाने लगी इन लोग के लिए कस्टर्ड बनाने के लिए। कस्टर्ड खाना है? हाँ। अच्छा लगता है कस्टर्ड या नहीं? बताओ ये भी, आपने कस्टर्ड खाना है? बहुत मजे का है। हाँ असल, हाँ ये मैं बनाने लगी अभी असल। यस, बहुत योगर्ट से भी खीर से भी। बना दो इसको। भूल गया कि कस्टर्ड क्या होता है, उसको याद है। मीठा कहते, मैंने कहा भाई सब मीठे में कस्टर्ड बनाते हैं, जल्दी बन जाएगा। तो चले किचन में चलते हैं और बनाते हैं कस्टर्ड। तो भाई कस्टर्ड बनाने के लिए एक साइड पर जो था वो मैंने दूध रख दिया था, और दूसरी साइड पर जो था वो मैंने पानी रख दिया था चूल्हे के ऊपर, क्योंकि मैंने जो था वो जेली वाला कस्टर्ड बनाना था। तो डेफिनेटली मुझे साथ साथ जेली बनानी थी, साथ साथ कस्टर्ड बनाना। और टाइम को बचाने के लिए मैंने साथ ही दूध जो था वो भी ले लिया था। मैंने कहा जल्दी जल्दी ना इसमें भी जो कस्टर्ड है वो मिक्स कर लेती हूँ। और आज हम लोग जो बनाने वाले थे कस्टर्ड, वो डेफिनेटली येलो वाला था। सो व्हाट आई वांट इज कि जो जेलीज है ना वो डिफरेंट कलर्स की हों, और इस वक्त मेरे पास जो जेली अवेलेबल थी वो जस्ट येलो और रेड ही थी। सो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट कि इसी से कुछ अच्छा सा बनाते हैं, कलरफुल सा। पता है जब कलरफुल सा होता है ना तो बच्चे भी खाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो जैसे जो जेली का पानी जो था वो बॉईल हुआ, तो मैंने उसके अंदर जो जेली थी वो डाल दी। पहले मैंने येलो वाली डाली, क्योंकि व्हाट आई वांट इज मैं चाह रही थी कि सबसे पहले येलो हो, फिर दरमियान में रेड हो, फिर उसके ऊपर येलो हो, क्योंकि वो बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन जो है ना वो बन जाता है।
जैसे जेली जो है वो घुल जाएगी इस पानी के अंदर, इट मीन्स कि इट इज़ रेडी। अब हम इस जेली को उतारेंगे और अपनी जो पसंद का कोई भी मोल्ड होगा आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा मेरा जो है मुझे होता है कि शीशे के बाउल में जेली हो क्योंकि वो ज़रा खूबसूरत लगती है। तो मैंने 2 ग्लास लिए थे, एक छोटा सा बाउल लिया था और एक छोटी सी प्लेट ली थी। इन चारों मोल्ड्स में मैंने इसको निकाल लिया था और साथ साथ जो था वो मैंने रख दिया हुआ था अपना दूध जो था उबलने के लिए। और कस्टर्ड का जो अलग से एक सेटअप होता है जो हम कस्टर्ड को दूध के अंदर मिक्स करते हैं, मैंने ऑलमोस्ट जो था वो 3 चम्मच कस्टर्ड लिया था थोड़ी सी कटोरी के दूध में। और इसके अलावा जो था वो मैंने 1.25 किलो जो मेरा दूध था कस्टर्ड बनाने के लिए वो अलग से लिया हुआ था। जैसे ही दूध उबला तो मैंने उसके अंदर कस्टर्ड जो था वो डाल दिया और उसको ज़ोर ज़ोर से मैंने जो था वो घुमाना शुरू कर दिया और साथ ही चीनी डाल दी। चीनी जो है वो अपने अपने स्वाद के मुताबिक डालनी है। कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, हम लोग ज़रा दरमियाना से मीठा पसंद करते हैं, ना ज़्यादा मीठा ना कम मीठा, तो हमने अपनी उसके अकॉर्डिंग जो था वो डाला था। आप भी डाल सकते हैं। फिर मैंने साथ ही जो थी वो मैंने कहा अच्छा ये वाला भी तैयार हो गया है, येलो का जेली भी तैयार हो गया, तो मैंने कहा चलो जी अब रेड जेली बनाते हैं। और रेड जेली जो थी वो भी 2 मिनटों में ही वैसे ही तैयार होगी क्योंकि जेली तो वैसे ही जल्द से जल्द तैयार हो जाती है। अब इस जेली को मैंने फिर से वो जो हमारे ऑलरेडी प्रीपेड मोल्ड थे जिसमें मैंने येलो वाली डाली थी ये मैंने उसी के अंदर डाली, लेकिन जो प्लेट वाली जेली थी वो मैंने एक अलग प्लेट ली और ये उसमें डाली क्योंकि मुझे चंक्स चाहिए थे बाद में उसकी टॉपिंग बनाने के लिए, इसलिए मैंने प्लेट वाली जो थी वो अलग से रखी थी। एंड लुक एट दिस, ओ वाओ, ये ग्लास में आपको नजर आ रही है कितना खूबसूरत लग रहा है, लिटरली ये बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा अब हम इंतजार करेंगे जब तक ये ठंडा होगा और येलो वाली जो जेली है उसके चंक्स बना लेंगे। कुछ ही देर के बाद जो जेली थी हमारी वो सारी की सारी ठंडी हो चुकी थी। अब मैंने जो रेड वाली जेली है उसके भी छोटे छोटे चंक्स बना लिए। इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मैं बता नहीं सकती है कितनी अच्छी लग रही थी। अच्छा अब मैंने फिल करना स्टार्ट किया अपने कस्टर्ड को अपने ऑलरेडी जो तैयार करदा मेरे ग्लासेस है उसके अंदर। तीनों मोल्ड जो थे वो मैंने भर लिए थे। एंड लुक एट दिस, ओ वाओ, लाइक आप कॉम्बिनेशन चेक करो, कलर कॉम्बिनेशन, और इसको देख के ना वैसे इंसान का दिल चाह रहा था कि फटाफट से खा जाए। और इसकी जो मैंने फिर टॉपिंग्स थी वो डाली और उसके बाद तो इसकी लुक जो थी ना वो और भी ज़्यादा अच्छी लगने लग गई और मुझे ना इतना दिल चाह रहा था कि कब ये ठंडा होगा और कब मैं खाऊंगी। अच्छा उसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो भाई इसका थोड़ा बहुत फोटो शूट भी हो जाए, तो मैं इसको लेके चली गई डाइनिंग टेबल के ऊपर। मैंने कहा यार ज़रा एस्थेटिकली अपीलिंग लगना चाहिए ना भाई, क्या हुआ अगर हम इतने प्रोफेशनल नहीं है लेकिन एटलीस्ट हम थोड़ी बहुत ट्राई तो दे ही सकते हैं। एंड व्हाट आई फील इज़ कि फाइनली हम लोग उसमें ना कामयाब हो गए। और फिर लेटर मैंने इसको क्लिंग शीट लगाई क्योंकि डेफिनेटली फ्रिज में खुला नहीं रखना चाहिए। और भाई साहब अब इंतज़ार था कि कब ये ठंडा होगा और कब ये हम ठंडा ठंडा जो है वो कस्टर्ड खाएंगे। इट वॉज सो यमी। तो भाई मैंने वहाँ कस्टर्ड बना रही हूँ, अभी वो लेयरिंग कर रही हूँ और ये नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये इतना बदतमीज़ है, उसको नमाज में पानी पिला रहे, इसको आइडिया नहीं है कि वो नमाज़ पढ़ रही है, नमाज में पानी नहीं पिलाऊँ। चलो शाबाश पढ़ो, गुड बॉय, माशाल्लाह माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, तेज़ी से नहीं पढ़ते। तो भाई ये ऐना आ गई, ये लोग ड्राइंग कर रहे थे। ऐना ने क्या बनाया है, शो मी। ये देखो भाई साहब, ऐना जो है ना, नीचे रखूँ, ये लो नीचे रख दिया। ओ वाओ, ये ऐसा लगता है खुद ही खड़ा हुआ है। कितना प्यारा। कौन सिखाता है आपको ये सब कुछ? आईपैड से सीखा, तेरा बेड़ा तर जाए। चलो कुछ और बनाओ। ये देखें, मैं ना यहीं आके बैठ गई इन लोगों के पास। इन लोगों को तो मैंने अभी खाने के लिए दे दिया था, वो बेकरी के कुछ आइटम्स पड़े हुए थे। अब ना मुझे खुद बहुत भूख लग रही है, मैं सोचूं क्या खाऊं। ये भी मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। क्या कहते हैं, कस्टर्ड बनाएगी तो वो खा लो। कस्टर्ड बनाऊंगी तो वो खा लो। कस्टर्ड अभी ठंडा हो रहा है। कार्टून देखी थी मेरे आईपैड में। आपके आईपैड में ना कार्टून देखती थी। और वो देखें जी, ये पड़ा हुआ है हमारा वेइंग स्केल जिसके ऊपर आज हमने वजन किया है। एक बार मैं बताऊंगी। और ये देखें, इन लोगों को ना बस नहीं चलता, पूरा घर गंदा करते रहे। चलें जी, ऐना का ये जो है ना इसमें होगी है कलरिंग, बस है ना। अब क्या करना है? पापा को इसकी पिक्चर बना के भेज। अल्लाह, पापा की परी। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? अपनी ड्राइंग बना रहा हूँ अपनी। और ये कह रहे हैं ऐना ने मेरी यूट्यूब खराब कर दी है। क्या खराब कर दिया ऐना ने आपकी यूट्यूब? कुछ भी नहीं, अब सही हो गया सारा। सही हो गया, गुड बॉय। चलो लेके आओ, मैं बनाऊं पिक्चर और फिर आपके पापा को सेंड करूं। नहीं ऐसे ही बनानी है। ओके ये देखें, इसका ना यहाँ बैठा हुआ था तो इसका ना वो समझ नहीं इसको आई थी कि ये कैसे होगा, वो रुक नहीं रहा था ना इससे आईपैड, तो अब इसने दीवार के साथ लगा लिया कि चलो जी अब मैं अपनी ड्राइंग करूँगा। और इस बहन ने ना टीवी ऑन कर लिया, ये देखें। और वाह, अपना ही व्लॉग, मुझे लगा अपना ही व्लॉग। वो आया था ना हमारे वालों पर। आपकी मुश्किल है। चलो मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही, इसको बाहर आज कटिंग के लिए लेके जाना था, इतनी सख्त धूप है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि ना शाम में देखती हूँ।
एबी क्या चाहिए? क्या मदद चाहिए? क्या मदद चाहिए? ऐना से ऐना जाओ हेल्प करो बेटा भाई की, जाओ मदद करवाओ। मदद चाहिए। इतना मुश्किल मुझे लगा कह रहा है रबर चाहिए, मैंने से कहने का। है। ये देखें, ये ना काशिफ लेके आए। ये देखें, मेरी बोतल है। ये नहीं इन लोगों को पीने नहीं दी। मैंने कहा जो फ्रिज में पहले जूस पड़े हुए ना भरे भरे, पहले वो पियो। भाई 4 बज गए और मैं 8 बजे की उठी हूँ सुबह, बल्कि नहीं आज तो मैं 7 बजे की उठी हूँ। ठीक है, और मैंने कोई 8 साढ़े 8 नाश्ता कर लिया था। अब मैं भूख से पागल हो रही हूँ, तो मुझे लग रहा है पहले ना मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ और फिर ना आई होप कस्टर्ड भी जो है वो ठंडा हो गया होगा और फिर वो खाते हैं। तो भाई क्योंकि अभी मैं इनकी कटिंग करवाने जा रही हूँ। ये देखें ज़रा, ऐना भैंसा जो है ना, इसने बनाई है ड्राइंग। ये देखें कि अंकल इसके बाल काट रहे हैं और ये बाल नीचे गिरे हैं, और यहाँ पर अंकल एबी के कैंचियाँ चेक करो मतलब। चलो जाओ जल्दी से आओ फिर चले। तो भाई अभी हम घर से बाहर निकला है ना, इस साइड पर जाना है, इस साइड पर इनकी ना कटिंग करवाने के लिए। लेट जस्ट गो। मैंने वहाँ पर ना एक दिन देखा था हेयर ड्रेसर की शॉप, तो चलते हैं वहाँ पर। और ये देखें पहाड़ी सिलसिला और ये तारों का सिलसिला भी, क्योंकि ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन है ना, तो यहाँ पर ये तारें सारी भी हैं। क्या ये कह रहे इस्लामाबाद लगता है ना? हाँ इस्लामाबाद लगता है। और ये देखें, ये ना हमारे घर के पास ही एक फ्रूट शॉप है। आई होप आवाज आ रही हो। here you go। लेकिन हमारे घर के पास कुछ सब्जी की दुकान नहीं है। नो सब्जी की दुकान। गर्मी है ना, लोगों ने इसलिए छतरियाँ पकड़ी हैं। चले, मुझे याद नहीं है कि वो शॉप कहाँ है, मैंने एक ही दफ़ा बस देखी हुई है। तो भाई साहब हम लोग को मिल नहीं रही शॉप, आई डोंट नो कहाँ है। कहाँ है, मिल रही है कि नहीं? आप जाओ। हमें समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। मुझे लगता है अब घर वापस चलते हैं। 20 में बैठ के क्या करना, चलो घर वापस। और फिर मैं काशिफ से कहूँगी कि रात ले जाएं। वैसे मेरा दिल नहीं था, और कभी जब आपका दिल ना हो तो आपको बहाना भी मिल जाता है कि चलो जी। इतना दूर हम चल के आए भी हैं, लाइक इतना दूर तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली घर से निकल आओ तो फिर क्या। लेकिन नहीं मिली मुझे यहाँ नियर बाय, लेकिन मुझे लगता है यार मैंने एक दिन देखी थी। खैर, तो भाई ये पड़ा मेरा बैग, और ये हम जलील होके आ चुके हैं। कहाँ है? अब इन लोगों को मैं खिलाने लगी हूँ कस्टर्ड। चलो यहाँ बैठो दोनों, लेके आ रही हूँ। हटी अब। तो भाई ये रहा, ये मैंने जेली खुद बनाई है ना बहन सब, अभी ये डाली है। ये रहा हमारा कस्टर्ड। ये हाँ, अभी आप दोनों खाओ। चलो एना आप अपनी चेयर पर चलो। एना ने भी नहीं खाया, इसके बारे में से मैंने 2-4 बाइट लिया। बहुत यम्मी बना हुआ था। कैसा है? कैसा है? बहुत यम्मी था। लाइक करेंगे। मेरा कैसा लगा है ना? अच्छा है ना? जेली वाला, मेरी बेटी को जेली पसंद है इसलिए मैंने जेली ज्यादा डाली है। और देखो इसका कलर कितना प्यारा है ना, नीचे से तो देखो कहीं से देखा था। अच्छा लग रहा है कि नहीं? स्पून भी है। और खून, ये स्पून है ना क्या? हाँ। ये देखिए जी, ये हमारा बंदर जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक चढ़ चुका है। हाथ में छोड़े ना को ना अभी तक तरीका नहीं आता। ट्राई करोगे तो आ जाएगा बेटे, ट्राई करोगे तो आ जाएगा। देखो इधर है लगाते हो। ऐसे ये डालो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो कोई भी देखे प्लीज माशाल्लाह ही कहे। और ये इसको सिखा रहा है, इसको आ नहीं रहा। तो भाई हम लोगों ने खाना शाना खा लिया। ये देखे मैं कपड़े शपड़े उतार के लाई हूँ। ये काशिफ की शेविंग केक, ये सारा कुछ, और ना ये भी मैंने संभालना है। तो खैर अभी रात के बज गए, ये देखें 8:30, मगरिब पढ़ ली है, ईशा पढ़नी है अभी। तो यही था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।